Hello everyone, welcome back to my channel. Good morning to all of you. In this video we will discuss about the upcoming exam CET Common Eligibility Test. यहाँ पे आपको क्या सिलेबस भी जारी कर दिया गया है और एक और अपडेट है, 10वीं के बाद डिप्लोमा करने वाले भी ग्रुप सी के लिए दे सकेंगे CET। मतलब क्या बोला है कि भाई टेंथ के वैसे तो यहाँ पे टेंथ बेस पे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है सीईटी के लिए, लेकिन ये यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि डिप्लोमा जब आपका हो जाता है तो वो एज सेम एज +2 के हो जाता है, एज इक्वल टू 12th मानी जाती है। डिप्लोमा लाइक पॉलिटेक्निकल अगर आपने की है तो भाई वहाँ पे जब आपका 3 साल का पॉलिटेक्निकल का रहता है तो वहाँ पर आपका 11th-12th भी क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। सरकार ने शैक्षणिक योग्यता की अधिसूचना जारी की है। यहाँ पे देखिए, सरकार ने ग्रुप सी के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। अब ग्रुप सी के लिए 12वीं पास के साथ उसके समक्ष मतलब एज इक्वल टू 10th पास के लिए भी डिप्लोमा भी मान्य होगा। सीईटी के प्रश्न पत्र का स्तर भी 12वीं कक्षा के स्तर का होगा। पहले सरकार के सामने यह समस्या थी कि ग्रुप सी के लिए प्रश्न पत्र 12वीं के स्तर का रखा जाए या 10वीं के स्तर का। तो अब जैसे आप अगर आपको +2 लेवल का इक्वल माना जा रहा है ग्रुप सी के लिए, तो आपका क्वेश्चन पेपर भी +2 लेवल का ही आएगा। ग्रुप सी के लिए 10वीं पास भी शैक्षणिक योग्यता तक निर्धारित की हुई थी। अब यहाँ पे सरकार ने ग्रुप सी के लिए जिन पदों के लिए 12वीं या उसके समक्ष या 10वीं व डिप्लोमा योग्यता है, उनके लिए भी 12वीं के स्तर का ही प्रश्न पत्र होगा। ग्रुप डी के कर्मचारी की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास यहाँ पे रखी गई है। सिलेबस तो ये क्या ही देंगे, टॉपिक तो इन्होंने दिया नहीं है, सिर्फ ये बोला है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, अंग्रेजी हिंदी के प्रश्न, कंप्यूटर से जुड़े सवाल, 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, हिंदी इंग्लिश 5-5 नंबर का वेटेज रहता है, और जीएस जीके रीजनिंग मैथ नहीं दिया इन्होंने। इन विषयों में 75% प्रश्न होंगे, लेकिन ये मत सोचना कि मैथ आएगा नहीं। रीजनिंग अगर दे दिया ना, इसी में मैथ पूछ लेंगे वो। हरियाणा के इतिहास, सामायिक मामले, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण व संस्कृति से जुड़े होंगे, मतलब हरियाणा जीके 25% का वेटेज रहेगा। ग्रुप सी को प्रश्न पत्र 12वीं व ग्रुप डी के लिए प्रश्न पत्र 10वीं स्तर का होगा। अब मेरी बात सुनिए, जीएस जीके में कोई ये नहीं होता कि ये 10वीं लेवल का है, ये 12वीं लेवल का है, सब कुछ पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर भी आपका नेशनल इंटरनेशनल सारा आएगा। अगर यहाँ पर इंग्लिश हिंदी की बात कर लेते हैं, क्या होता है कि 10th तक कुछ एक टॉपिक हो जाते हैं, +2 में उसके बाद थोड़ा सा ऐड हो जाता है, अदरवाइज नोटिस, रिपोर्ट, बिजनेस लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, ये वगैरह रहता है, तो ये तो आएंगे नहीं ऑब्वियसली। इंग्लिश में आपकी ग्रामर आएगी, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नहीं आएगा क्योंकि 5 नंबर में ही इंग्लिश पूछी जाएगी, तो पैसेज वगैरह नहीं आएंगे। रीजनिंग की यहाँ पे बात करें तो रीजनिंग आपकी ओवरऑल जैसे और पेपर में आती हैं तो ऐसे ही आएंगी। हाँ, मैथ का स्टैंडर्ड मैं बोल सकती हूँ कि ग्रुप सी वाली सीईटी में मैथ का स्टैंडर्ड हाई हो सकता है। लीनियर पेयर है, लीनियर इक्वेशन है, और जो आपके भाई 11th-12th का जो भी सिलेबस है वो आ सकता है। मैथ इन्होंने दिया नहीं है। अगर किसी का मैथ वीक है तो आप उतना ही मैथ करिए जितना आपको आता है, ज़्यादा में घुसने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रहा कंप्यूटर, कंप्यूटर में अगर +2 लेवल की बात करें तो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये यहाँ पे 10th लेवल में वही क्वेश्चन पूछेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो ये है आपका सीईटी के लिए 2 अपडेट। आपको अपडेट कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट formnotice.com को यहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके थ्रू आपको सारे ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म, सारे अपकमिंग रिक्रूटमेंट, अपकमिंग रिजल्ट या एडमिट कार्ड, ओवरऑल इंडिया में कहीं पे भी ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू और इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू मेंबर ऑन दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स।